देश में हर बार जब चुनाव आता है तो मुसलमानों के खिलाफ नई नई साजिशें बुनी जाती हैं और इस मरतबा बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक भी मुसलमानों के खिलाफ नई साजिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ताज स्टोरी की, जो परेश रावल की नई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जो फिल्म रिलीज होने वाली है 31 अक्टूबर पे। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन के करीब एक कम्युनल माहौल क्रिएट करके मुसलमानों को डिमिनिश करने की जानबूझ के ये कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। ताज स्टोरी जो फिल्म आई है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परेश रावल की ये मूवी, पहले इसका पोस्टर लॉन्च हुआ था जिसके बाद इसका खूब मजाक उड़ाया गया, क्योंकि जो क्लेम किया जाता है ताज स्टोरी का, अगर आप पूरा ट्रेलर देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा मतलब ही यही है, नतीजा ही यही है उस ट्रेलर का, या फिर जो मूवी रिलीज होने वाली है उसका तात्पर्य यही है कि ताजमहल असल में तेजू महालिया है, यानी कि वो एक हिंदू आर्किटेक्चर को तोड़कर ताजमहल बनाया गया था। अब ये बात हिस्टोरिकली इतनी ही इनएविडेंट है जितना इस मूवी के फैक्ट्स हैं। और ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है कि जब 1960s के दशक में PNO की एक लिखी हुई किताब आई थी द ताज स्टोरी, जिसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि ताजमहल जो राजपूत के राजा थे उनसे ज़मीन खरीदने के बाद शाहजहां ने वहाँ पर ताजमहल बनाया था। अब यहाँ पर जो हिस्टोरिकल एविडेंट अगर देना चाहिए था, यानी कि जाहिर सी बात अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसके पीछे सबूत मांगा जाएगा। सबूत मांगा भी गया, तो वहाँ पर किताब में जो जिक्र किया गया था PNO द्वारा, वो पद्म शाहनामा यानी कि पर्शियन टेक्स्ट था, उसका हवाला दिया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए जो ताजमहल की जगह है यानी कि प्लॉट खरीदा राजपूत राजा जयसिंह से वो ज़मीन ख़रीदी गई और उसका मुआवजा देने के लिए मुख्तलिफ हवेलियाँ और अलग अलग पैलेसेस उसको कंपनसेट करने के लिए शाहजहां की तरफ से दिए गए। मतलब वही है कि एक मुआहदा हुआ और रकम दी गई और ज़मीन ख़रीदी गई। अब इस पर कयास आराइयों का सिलसिला शुरू हुआ और PNO की तरफ से ये मन घड़त कहानियाँ बुनी गई कि वहाँ पर 4th सेंचुरी में एक्चुअल में जो अकबर के दरबार में मनसबदार थे उनकी तरफ से उस ज़मीन पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, और उसके बाद जब ताजमहल बन रहा था तो उससे पहले वहाँ पर एक मंजिल पहले से मौजूद थी जिसे तोड़कर ताजमहल बनाया गया है। अब इस मूवी में अगर आप बतौर ख़ास देखेंगे तो परेश रावल को कुछ लोग परेशान करते रहते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब तक कैरेक्टर में यानी कि किरदार में दाढ़ी और टोपी ना डाला जाए इनका मन नहीं भरता है। इस मूवी में भी कुछ वैसा ही है, टिपिकल मुस्लिम दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके माथे पर नमाज पढ़ के काले घटरे पड़ गए हैं, जिसके गले में एक तावीज़ है, सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। ये भी टिपिकल पोर्ट्रेयल अक्सर मुसलमानों को दिखाने के लिए एक टिपिकल मॉडल बन चुका है जिसे हर बार यूज़ किया जाता है। अब इसमें कई सारे डायलॉग्स का भी सहारा लिया गया, जहाँ पे बच्चों को परेश रावल समझा रहे हैं कि कभी भी दूसरों की चीज़ों पर अपना अधिकार मत जताया करो, ये फलाना ढिमका है। अब सबसे अफसोस की बात ये है कि ये इतनी हिस्टोरिकल इनएविडेंट चीज़ जिस पर विवाद भी खड़ा हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बाज़ाब्ता ये चीज़ कही गई थी कि कोई भी सबूत ही मौजूद नहीं है कि वहाँ ताजमहल से पहले कोई और इमारत या कुछ और मौजूद था। जब PNO ने देखा कि ग्लेन जैसे हिस्टोरियंस उनके ख़िलाफ़ में खड़े हो गए हैं और उनके बात को बेतुका बता रहे हैं, तो फिर एक नई बुक लिखी गई। अब उस बुक में इन्होंने 1155 CE में एक इमारत यानी कि शिवा टेम्पल होने का दावा कर दिया PNO ने। यह कयास आ रही हैं बुनते रहेंगे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम उस स्ट्रक्चर से नहीं है जो इमारत सालाना 300 करोड़ के आसपास का मुनाफा भारत सरकार को करके दे रही है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी बताया जाता है, एक आर्किटेक्चरल नमूना जो बेशकीमती है, हिंदुस्तान की विरासत है। उससे इनको मतलब नहीं है। उनको मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर खड़ा किसने किया था। वो शख्स था शाहजहां। अब उसके चूँकि नाम शाहजहां था और वो एक कम्युनिटी से आता था, एक रिलीजन से आता था, उनको इस रिलीजन से प्रॉब्लम है और उस
रिलीजन से भी प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल ये लोग लोगों को भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं। इलेक्शन से ठीक पहले 31 अक्टूबर को ये फिल्म क्यों लॉन्च हो रही है, क्यों रिलीज हो रही है? अब थोड़ा सा अगर रिसर्च की जाए ना तो ये भी पता लगेगा कि आखिर बिहार में इस मूवी को कितनी स्क्रीनिंग्स दी गई हैं, तब तो खुलासा और भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। अमित शाह आते हैं और बाज़ाब्ता खोले तौर पर मंच पे ये बात कहते हैं कि घुसपैठिए आए हुए हैं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। फिर योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो आगे कहते हैं कि आरजेडी ने विकास की जगह बुर्का चुना। ये जो जुमले हैं ये दरअसल मुसलमानों को लेकर ही हैं। पीएम मोदी तो पहले खुद कह चुके थे आप इनके लिबास से इनका पता लगवाइए। सारी चीज़ें खुल कर के सामने। मुसलमानों के खिलाफ कभी भी कोई लॉबी इतना खुलकर सामने नहीं आई थी जितना एनडीए आती है। फिर भी इलेक्शन से करीब अब ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? ये तो पहले से इन लोगों का प्लान होता है, मगर अभी फ़िलहाल आप देखें तो हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद ये फिल्म तैयार हो रही हो ताकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन में मदद मिले। मगर जैसे उन्होंने देखा कि जो बिहार का मुसलमान है वो इस मर्तबा सियासी शऊर बेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इससे इन लोगों को ख़तरा महसूस होने लगा कि भैया ये लोग, ये कौम जो जिसका माजी इतना बेकार रहा है, जिसका माजी जो पिछले आज़ादी के बाद से अब तक का सफ़र उठा करके देख लीजिए, ये बाहर से जूझता आया, ये बेरोजगारी से जूझता आया, जिसे तालीम से महरूम रखा गया, वो और सियासी शऊर बेदारी, ये बात इन लोगों को हजम नहीं है। मगर दूसरी तरफ इसी पर निशाना साधते हुए कुछ लोग, अपने ही लोग, साजिशें बुनने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकलाब बर्पा हुआ है उसी में आप देख सकते हैं कि तनासानी शुरू हो गई, आपसी इख्तलाफ शुरू हो गए हैं। एक छोटी सी चिंगारी को भड़काकर, हवा देकर आग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों में जो टिकट को लेके जो मामला हुआ, या फिर एमआईएम को जो कीचड़ उछालने की कोशिशें की जा रही हैं, इस बार भी लोग दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। कोई ये कहता है कि जो लोग टिकट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं एमआईएम पर, वो महज टिकट चाहते हैं, वो मुसलमानों की नुमाइंदे चाहते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मगर सवाल इत्तेहाद का और वो नैरेटिव्स का जो एनडीए की तरफ से बनाए जा रहे हैं। प्री पोल्स 6 तारीख को इलेक्शन है, 6 तारीख और जो 6 दिन का गैप है पूरा, जो 6 दिन में फिल्म चलेगी, आप सोच सकते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट यही होगा कि हो सकता है ये लोग ऐसी सब फिल्में बनाकर, छावा हो, कश्मीरी फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, ये सब फिल्म बनाकर ये लोग मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर मॉब जो मुसलमानों को और उनकी मजहबी शनाख्त को तार तार करने की फिराक में लगा रहता है। अब सवाल आप पे है, जितने भी मुसलमान मतदाता हैं उन पर यह सवाल पैदा होता है कि आप कितने मुत्तहिद हैं। आप की सियासी भागीदारी की बात जो शुरू हुई है वो कहाँ तक जाएगी इन तमाम चीज़ों के बाद? देख सोच समझ के फैसला कीजिए। हो सकता है कि आप ही के अंदर जो ज़ाती इख्तलाफात एक दूसरे में पैदा हुए हैं वो कहीं आप ही के गले का कांटा ना बन जाए। अब खैर, इन तमाम चीज़ों के बीच में कई सारी चीज़ें बिहार विधानसभा चुनाव में हो रही हैं। टिकट को लेके अभी भी मारामारी शुरू है और जब तक 20 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो चलती रहेगी, मगर कयास आ रही हैं होंगी यार, और भी चीज़ें निकल करके आएंगी। और इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले तक भी नहीं बताया जा सकता कि माहौल क्या है। मगर लोगों की जिम्मेदारी है, खासकर मुस्लिम मतदाता, थोड़ा सा सावधान रहिए, अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ध्यान से अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस मर्तबा हो सकता है कि आपके अगले आने वाले 5 साल या अगले आने वाले 20-25 साल भी आपके बदल जाएं। तो थोड़ा सा देख समझ के जो सोशल मीडिया पर बयानात आपके सामने आ रहे हैं उसको नापने की, तोलने की कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति आगे आपको कह रहा है कि फलाना पार्टी ऐसी है, मुझे टिकट नहीं मिला, वो पैसे लेती है, सीधे सीधे जो एमआईएम पर इल्ज़ामात लगते हैं, आप थोड़ा तोल मोल करके देखिए, आपको खुद ब खुद नतीजा आपके हाथ में आ जाएगा। वो पार्टी जो अब तक इतना चर्चा में नहीं रही वो इस बार तो चर्चा में आती है, फिर टिकट को लेकर के बवाल शुरू हो जाता है और लोग आकर के बयानात शुरू कर देते हैं। इट मेक्स सेंस। पूरा का पूरा माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है समझ में आता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं क्या सोचता हूँ वो कोई मैटर नहीं करता है, मगर हाँ, इलेक्शन की पल पल की अपडेट ऐसे ही आपके सामने हम लोग लाते रहेंगे। अगर मुस्लिम सियासत को अब तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ उससे कम से कम लोग आगाह तो हो जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।